तजुर्बा सिखाता है जीने का सलीका, क्योंकि तजुर्बा किसी उम्र का मोहताज नहीं। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट दोस्त इशिका अमरनानी सर्वाइवल पोएट्स एक नायाब और थोड़ा हटके पॉडकास्ट सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए मेरे प्रिय मित्र, मेरे को होस्ट। नमस्कार, मैं अनुपम सूर्यवंशी आपका को होस्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे शो तजुर्बों का गुलदस्ता में, जहां हर अनुभव या तजुर्बा एक अनमोल फूल की तरह खिलता है। तो चलिए आज के सफर में तजुर्बों के इस गुलदस्ते से कुछ खास फूल चुनते हैं। उम्र के हर पड़ाव के साथ हमारी बुद्धि का भी विकास होता है, और जाहिर सी बात है कि जीवन शैली इस विकास के साथ साथ अनुशासित भी होती है। अब ये समझिए जैसे कि चींटी बिना भ्रमित हुए एक टुक सीधी लाइन में चलती जाती है, अपने लक्ष्य को पा लेती है, और वो भी दूसरों को अनुशासित करते करते, डिसिप्लिन करते करते। ठीक वैसे ही हमें अपने दिनचर्या में अपने लक्ष्य को अर्जुन की उस तीव्र नजर के साथ रखते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। भ्रमित करने के लिए तो संसार पूरा बैठा ही है हर समय, लेकिन आप अपनी दृष्टि कहाँ टिका के रख रहे हैं, ये आपके हाथ में है और आपको तय करना है। और याद रखिएगा, जैसा आप चलेंगे वैसा ही आपके पीछे आपका परिवार आपको प्रेरणा का स्तोत्र मानकर, आपके प्रेरणा का स्वरूप मानकर आपको वो साथ साथ चलेगा पीछे। अब किस्मत की लकीरें और भाग्य आपके हाथ में है कि आप क्या तय कर रहे हैं। तो आलस से छोड़िए और जाग जाइए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक बोला ना अनुपम जी? हाँ जी, समय का सही उपयोग करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और बात जहां समय की आती है, वहां अनुशासन स्वतः ही जुड़ जाता है। और जब अनुशासन हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो वहां एकाग्रता का होना स्वाभाविक है। अनुशासन और एकाग्रता के साथ ही हम अपनी बुद्धि का सही विकास कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को अनुशासित बना सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण में अनुशासन, एकाग्रता और लगन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी कार्य को सुचितापूर्वक सुनिश्चित तरीके से करना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों अहम संकल्पों का सहारा लेना ही होगा। जब आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, तो आपकी सोच स्पष्ट होती है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग देख पाते हैं। याद रखें, जो युवा पीढ़ी है वह अपने बड़ों का ही अनुसरण करती है, इसलिए आपको एक आदर्श व्यक्तित्व बनना चाहिए अपने परिवार, दोस्तों और सामाजिक समुदाय के लिए। आपके कार्य, आपका अनुशासन और आपका समय का सदुपयोग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। वैसे एक विशेष बात कहना चाहूँगा, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे किसी भी तरह के झांसे में न रखें। साफ साफ उससे कह दें कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते, ताकि वह समय रहते अपनी समस्या सुलझाने का दूसरा उपाय खोज सके। खैर, किसी भी परिस्थिति में आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि आलस्य ही आपके समय का सबसे बड़ा दुश्मन है और समय सबसे बड़ा शिक्षक। लेकिन दुर्भाग्यवश यह अपने छात्रों को हर पाठ का मूल्य तब समझाता है जब देर हो चुकी होती है। इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ, वरना समय तुम्हें व्यर्थ कर देगा। समय का सम्मान करें, समय का सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि अगर आपने समय को खो दिया
तो समय आपको कुछ भी सही करने का मौका नहीं देगा। समय बीत जाने के बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। सत्य यह है कि सब कुछ आपके ही हाथों में है, न कि हाथ की लकीरों में। हर काम का उचित समय होता है और उसे उसी समय पर पूरा कर लेना ही समझदारी है। किस्मत केवल अंशतः फल देती है, पूर्ण फल तो सही समय पर एकाग्रता और मेहनत से कर्म करने से ही प्राप्त होता है। किस्मत कर्म पर आश्रित होती है और कर्म आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है।